शब्द सुना था, पनौती पनौती अब पनौती। अब मैंने तो इसका हिंदी मीनिंग निकाला है। इसका जो भाव है, जिस भाव में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, पनौती का मतलब है अब इस भाव में नरभाग। हमारे यहाँ आदमी को मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है नरभाग, यानी बुरे भाग्य वाला। जिसकी शक्ल देखते ही, जिसके वहाँ आने से, जिसके शक्ल देख के भी सारा दिन हमारा ख़राब होता है। इस तरह की जो बेकार सी मान्यताएं जो लोगों की हैं कि भाई बड़ा नरभाग आदमी है, आज इसकी शक्ल देख ली सारा दिन ख़राब होगा। इसका मतलब है ये पनौती शब्द लेके आए हैं। ये हमारे न वैसी वाणी, जो वाणी में जो एक आध बार गलती से हो गया, वो भी एक तरह से स्वयं के प्रति अपराध है। और जहाँ बार बार हम इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं इलेक्शन में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है और ये संस्कार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो भाषा यूज़ करते हैं उसका सीधा संबंध संस्कार से है। संस्कार का मतलब समझ से है कि उसकी समझ लोगों के बारे में। आप चीफ जस्टिस हैं या सीनियर एडवोकेट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, अगर आपकी भाषा मानवीय भाषा नहीं तो आप मानव भी नहीं हैं। बिल्कुल निचले स्तर पे है देश में, खासतौर पर पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं। देखो, दो तरह के लोग हैं राजनीति में, और राजनीति में स्टेट्समैन लोगों की कमी होती जा रही है। स्टेट्समैन वो होते हैं जो पूरे देश को ध्यान में रखते हैं, पूरी मानव जाति को ध्यान में रखते हैं और कल को सोच के बात करते हैं, आने वाले कल की बात करते हैं। और आज प्रेजेंट में पूरा देश जो है उसके हालात को अच्छी तरह विश्लेषित करते हैं और अपने यंग जनरेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं, अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो कहीं पता चलता है कहीं इसके अंदर एजुकेशन या संस्कार की कमी है। बिल्कुल नेचुरली, जैसी समझ वैसी वाणी। जो वाणी में जो एक आध बार गलती से हो गया, वो भी एक तरह से स्वयं के प्रति अपराध है। और जहाँ बार बार हम इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं इलेक्शन में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है और ये संस्कार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो भाषा यूज़ करते हैं उसका सीधा संबंध संस्कार से है। संस्कार का मतलब समझ से है कि उसकी समझ लोगों के बारे में, जीवन के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में क्या है। लोगों में अक्सर करके देखा जा रहा है पद लोलुपता बढ़ती जा रही है, चाहे वो साधु हों, सन्यासी हों या राजनीतिक हों, राजपत्रित अधिकारी हों। पद लोलुपता एक ऐसा शब्द है कि लोग भाषा अपनी भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी अशिक्षा है, पद लोलुपता। क्योंकि आदमी बड़ी चीज़ है, सारे पद आदमी से छोटे हैं। आदमी ही पदों पे जाता है, पद आदमी पे नहीं जाता। मगर यहाँ पर पद आदमी के सिर पे बैठा है, पद लोगों के नीचे होते हैं। आदमी बड़ी चीज़ है, आदमी से पद सुशोभित होते हैं। यहाँ लोग ये सोच रहे हैं जैसे पद पे पहुँच के मैं कोई बड़ा महान आदमी बन जाऊँगा। ये आदमी की भूल है, नेताओं की भूल है, और ये इमेच्योर लोग हैं और इमेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। देश का नुकसान करें, बड़ा नुकसान करें। क्योंकि इलेक्शन की जो वाणी है ये पूरे यंग जनरेशन को भी बड़ी निराश करती है। यंग जनरेशन देश की चाहती है, इनसे बड़ा उम्मीद करती है। ये कैसे लोग होंगे, कैसी ये बात करेंगे, हम उनसे कैसे सीखेंगे। वो सीखने के बजाय मेजॉरिटी देश की जनता को निराश होती है जब इनकी वाणी अशोभनीय, अमर्यादित होती है। और ये सीधा संबंध है संस्कार से। आप किस पद पे हैं उसका ये मतलब नहीं आप संस्कारी हो। आपकी वाणी, आपका कार्य, आपका व्यवहार ये दिखाता है आप कितने संस्कारी हैं, कितने समझदार हैं। असली शिक्षा का भी मतलब यही है। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आप चीफ जस्टिस हैं या सीनियर एडवोकेट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, अगर आपकी भाषा मानवीय भाषा नहीं तो आप मानव भी नहीं हैं। बिल्कुल वकील साहब, जैसे लोग एक पनौती शब्द आ गया, लेकिन जनता ये जानना चाहती है रियल में पनौती का मीन्स क्या होता है। नेपाल में जो है पनौती मंदिर भी है, अपने उत्तर प्रदेश चित्रकूट में एक पनौती नाम का गांव है, कहीं पर रेलवे स्टेशन है, कहीं किसी का नाम है। पनौती होता क्या जिसको लोग जो है अशुभ मानते हैं? नहीं, ये तो अब ये शब्द का भी मतलब अब समझाइए देश। हमने भी नया नया शब्द सुना था, पनौती पनौती अब पनौती। अब मैंने तो इसका हिंदी मीनिंग निकाला है। इसका जो भाव है, जिस भाव में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, पनौती का मतलब है अब इस भाव में नरभाग। हमारे यहाँ आदमी को मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है नरभाग, यानी बुरे भाग्य वाला। जिसकी शक्ल देखते ही,
जिसके वहाँ आने से, जिसके शक्ल देख के भी सारा दिन हमारा ख़राब होता है। इस तरह की जो बेकार सी मान्यताएं जो लोगों की हैं कि भाई बड़ा नरभाग आदमी है, आज इसकी शक्ल देख ली सारा दिन ख़राब होगा, इसका मतलब है ये पनौती शब्द लेके आए हैं। ये हमारे नरभाग वाले शब्द से मिलता जुलता शब्द। अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो आज तो भारत पढ़ा लिखा है, अंधविश्वास की तरफ उसको नहीं जाना चाहिए। अगर पनौती शब्द अशुभ कारक है तो हमारे देश के शीर्ष नेता जो है कई मुद्दों पे विफल रहे हैं, तो ये तो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। देखो अब ये तो एक शब्द हो गया ना भाई, कोई आदमी अब इन्होंने लगा कि प्राइम मिनिस्टर मैच देखने चला गया तो देश मैच हार गया, वो टीम बड़ी जीत रही थी। कोई आदमी कहीं और चला गया तो भाई वहाँ पर हिंसा हो गई, या कोई आदमी मुंह से बोलता है जाति धर्म या धर्म के बीच में वह मन से पैदा होता है, मरने मारने की बात करते हैं। तो इसलिए इन्होंने जान के अपना एडवांटेज लेने के लिए अब ये पनौती शब्द समाज ने, या वो वर्ग जो नाराज़ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर से या किसी और नेता से या किसी पार्टी से, तो लोगों में आम जन साधारण में जो एक भाषा आ जाती है ये बड़ा नरभाग आदमी है। कल तक जो सौभाग्यशाली आदमी था वो नरभाग बनने में भी समाज देखता है कि समाज किसी आदमी को कोई टाइटल देता है, वो एक मान्यता बन जाती है, लोगों का एक विचार बन जाता है कि अब जब आदमी यूजलेस होना शुरू हो जाता है ना। हमारे यहाँ भी जब हम पशुपालन का काम करते हैं, मैं उस परिवार से आता हूँ, खेती करने वाले परिवार से, तो हमारे यहाँ भी कोई शुरू में तो भैंस दूध देती है या कोई पशु हल में चलता है, जो बाद में बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसको ढांडा बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया। इसीलिए अब ये शब्द बार बार, क्योंकि एक नेता है राहुल गांधी ने भी बोला है, मुझे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी से कि राहुल गांधी इस शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर जो मौके पे ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी भी भाषा देखते हैं, वो राहुल गांधी से भी आगे निकल रहे हैं। तो कंपटीशन चल रहा है, जैसे बुराई का कंपटीशन हो, तो ये अच्छी बात नहीं देश के लिए। जी वकील साहब, आप हर बात का विश्लेषण तो बहुत अच्छा दिए। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब उच्च न्यायालय में आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी दिनों से करते हैं जी, पेशे से लोगों को न्याय दिलाना जी। आपकी लाइफ की कोई ऐसी कहानी होगी जो आपके लिए टिपिकल हुई हो, उसको न्याय मिलना मुश्किल हो गया हो और आप उसे न्याय दिलवाए हों? इससे हमारे पूछने का आश्रय यही है कि आप एडवोकेट हैं, आप ऐसा संघर्ष करके किसी को न्याय दिलाए हो जो चर्चित कांड बना हो। इस तरह के तो बहुत बड़े बहुत ज़्यादा वाक़े हैं। एक वाक़ा मैं बताता हूँ जो वकीलों से रिलेटेड, पूरी वकील बिरादरी से रिलेटेड है। हमारे यहाँ 1974 में एक रिजोल्यूशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, जिसमें जेठमलानी से लेके बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बाहर चैम्बर ब्लॉक भी हैं, दफ्तरी ब्लॉक, सिटलवाड ब्लॉक, ये लोग हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल होते थे देश के, और बहुत सारे लोग उस वक़्त के बार के, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने, चीफ जस्टिस भी बने, वो लोग थे, लिमिटेड बार थी। 1974 में लोगों ने क्या बात रिजोल्यूशन पास किया सर्वसम्मति से कि कल से इस देश के सुप्रीम कोर्ट के हम जजों को माय लॉर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी है, हम नहीं कहेंगे, जिसमें जेठमलानी भी शामिल थे। इन लोगों ने रिजोल्यूशन कर लिया और अगले दिन जितने भी वो वकील थे, जो अपने आप को बाद में लोग उनको कहते रहे संविधान वेता, संविधान एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो सारे के बड़े बड़े नाम, वो सारे एक में भी हिम्मत नहीं हुई और अगले दिन फिर वही माय लॉर्ड का तोता करते रहे। हम आए यहाँ पर 2003-04 में सुप्रीम कोर्ट में, हमें लगा तो अटपटा है। अरे नीचे की अदालत में सर और मैडम बोलते हैं, जनाब बोलते हैं, भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में माय लॉर्ड क्यों बोलते हैं लोग? क्या वो अलग काम करते हैं क्या यहाँ क्लर्क को कुछ और कहा जा सकता है और सुप्रिटेंडेंट को कुछ और कहेंगे, वाइस चांसलर को कुछ और कहेंगे? क्या इज्जत का निशान अलग अलग होगा क्या हर कर्मचारी के लिए देश में? ये तो गलत बात है। ये तो उन लोगों के साथ सम्मान का बात नहीं है, उनको हम छोटा मानते हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इनको माय लॉर्ड क्यों बोलें? तो हमने एक पटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सारे हमारे साथी भी हमारे से बात करना बंद कर गए थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मुकदमा कर दिया। प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर फोरम बना के हमने कुछ लोगों ने एक मुकदमा दायर किया, प्रोग्रेसिव विजिलेंट लॉयर फोरम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो मुकदमा ये लगा नहीं रहे थे लोग, रजिस्ट्रार भी। हमने रजिस्ट्रार को कहा कि तुम्हारे खिलाफ अब मुकदमा करेंगे, क्योंकि तुम कानून की अवहेलना कर रहे हो, मुकदमे को उसी तरीके से लगाओ जैसे दूसरे मुकदमे लगते हैं। तुम्हें इस बात से क्या लेना, हम सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बना रहे हैं, किसी को बना रहे हैं? तो हमारे अपने साथी भी हमारे से थोड़ा सा हम अछूत हो गए थे कि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो अलग व्यवहार करने लगे। जिन लोगों ने उस पर पटिशन पर साइन किए, कईयों ने वापस कहा कि हमारा नाम काट दो। मेरे पिताजी ने कहा मैंने तो तेरे को जज बनाने के लिए भेजा, तो क्या पटिशन फाइल करा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? कई लोग उससे अलग हो गए। हमने कोशिश करी, वो पटिशन लग गया। चीफ जस्टिस सब्रवाल थे यहाँ पर, और चीफ जस्टिस सब्रवाल ने एकदम सरेंडर कर दिया इस बात पे। उन्होंने कहा
आप जो कहना चाहते हो कहो, क्योंकि हमारी बात में दम था। हमने 74 के रिजोल्यूशन की तरह रिजोल्यूशन नहीं किया। आर्टिकल 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है आज़ादी के बाद कोई भी आदमी शिक्षा और मिलिट्री के टाइटल को छोड़ के, जैसे कोई कर्नल था पहले तो उसको कर्नल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डॉक्टर था, प्रोफेसर था, उसको वही कहेंगे। मगर और कोई भी टाइटल जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा था आज़ादी से पहले, वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी उस टाइटल को आप यूज नहीं कर सकते। मगर ये वकील यूज कर रहे थे और ये चुपचाप उसको स्वीकार कर रहे थे। हमने यही कहा, यू आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सब्रवाल ने, इमीडिएट चीफ जस्टिस सब्रवाल ने कहा, मिस्टर काउंसिल आप अपनी बॉडी में डिसाइड कर लो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो कहना चाहते हो। तो जब जाके जून 2006 में ये नोटिफाई हो गया, कानून बन गया। इस देश का कोई भी जज अब माय लॉर्ड नहीं है। और यहाँ के 2 जजों ने मेरे को उसके बाद टोका, उनको पता ही नहीं था कानून बन गया। एक ने कहा, मिस्टर मलिक आप हमारे को माय लॉर्ड क्यों नहीं करे। मिस्टर दत्तू चीफ जस्टिस भी बने। मैंने ओपन कोर्ट में कहना पड़ा, आप माय लॉर्ड नहीं हैं, ये कानून बदल गया है, बिहेव लाइक दैट एंड डोंट बी डिस्टर्ब्ड, कि मैंने आपको कुछ और कहा है जो एज पर द लॉ कहा है मैंने बार काउंसिल के रूल में। तो उस दिन उस अदालत में इतने ज़्यादा नोटिस कभी नहीं हुए उस जज की अदालत में जितने उस दिन हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना पूरे देश के लिए। अब जजों को मिलाड नहीं कहा जाता है। मिलाड कुछ वकील कहते हैं, वो चमचागिरी में कहते हैं, और कई जज उसको चुपचाप सुन लेते हैं। अब ज़्यादातर जज कहने लगे हैं। इस देश में सबसे पहले एक जज मिस्टर मुरलीधर, जिसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया, जिसकी रात को ही बदली कर दी गई क्योंकि उसने कुछ बीजेपी के लोगों के खिलाफ ये कह दिया FIR दर्ज करो, क्योंकि मुसलमान और हिंदुओं की बात कर रहे थे। उसको रात को ही बदली कर दी। और यहाँ कोलिजियम और यहाँ के हमारे चीफ जस्टिस उस वक्त बोल नहीं पाए, और जो सरकार ने चाहा इस तरह उनकी ट्रांसफ़र कर दी। ये कलंक है देश के ऊपर, देश की जुडिशरी। आपने इस बड़ा अद्भुत परिवर्तन लाया, सुप्रीम कोर्ट के एक तरह का डाइवर्जन, नया वर्जन ला दिया जो है। इस तरह से आपको काफ़ी खुशी है, संघर्ष करना पड़ा होगा, दुश्मनी भी झेलनी पड़ी होगी? नहीं, संघर्ष करना पड़ा, मगर अंदर कॉन्फिडेंस था। और आज भी हम उस चीज़ का आनंद लेते हैं कि हमने वो काम किया जो इस देश में नहीं हो पा रहा था। वकील लोग नहीं कर पा रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पा रहे थे। अब वो रूल है, जैसे हमारा ड्रेस कोड है, हम इसको भी गलत मानते हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी में आपने देखा होगा कैसे बैंड और काले कपड़े, और गर्मियों के दिनों में ये नॉनसेंस चल रहा है देश में, ये भी बंद होने की ज़रूरत है। मगर देश में जजों को कैसे बोलना है कानून ही नहीं था, तो हमारे उसके बाद वो कानून बना देश में। अब ये बार काउंसिल रूल्स में ये है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में नोटिफाई होने के बाद ये कानून बना।